हेलो दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने जाना था कि फार्मेसी क्या है और क्या इम्पोर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में फार्मेसी का। आज हम जानेंगे स्कोप ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी का क्या स्कोप है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा स्कोप ऑफ फार्मेसी। अब फार्मेसी में क्या क्या स्कोप है। पहला स्कोप आपका आ गया एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा आपका आ गया टीचिंग, तीसरा आ गया रिसर्च, चौथा प्रोडक्शन, फिर आपका आ गया फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, फिर आ गया आपका गवर्नमेंट जॉब्स। यानी कि ये 6-7 मेन स्कोप है और इसके अंदर भी सब टाइटल्स है, यानी कि इसके अंदर कई सारे स्कोप्स है कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कर सकते हो, टीचिंग में क्या स्कोप है, रिसर्च में क्या है, प्रोडक्शन में क्या है। तो आओ हम अब डिटेल में जानेंगे। जैसे आपका आ गया एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में होता है क्या है कि बेसिकली आप इसमें अलग अलग फील्ड है, जैसे कि 1 2 3 4 फील्ड मैंने इसमें मेंशन किया। 4 फील्ड में क्या है कि पहले में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, यानी कि रिसर्च का जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो बनता है उसमें हम जा सकते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में या कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। दूसरा आपका आता है लार्ज एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, यानी कि लार्ज अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में जो प्रोडक्शन होता है तो उसमें भी हम जॉब कर सकते हैं या उस फील्ड में हम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तीसरा आपका आ गया सेल्फ एनालिटिकल लेबोरेटरी, यानी कि सेल्फ एनालिटिकल यानी कि हम खुद से भी अपने लेबोरेटरी में एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन क्या वर्क कर रही है, उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। आपका चौथा आ गया आयुर्वेदिक प्रोडक्शन, यानी कि आयुर्वेदिक के बारे में आप जानते हैं जो नेचुरल होता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्शन में कर सकते हैं। ये चीज़ आपका आ गया एंटरप्रेन्योरशिप में। अब सेकंड हम देखेंगे आगे क्या है रिसर्च। रिसर्च के अंदर किस किस टाइप का रिसर्च है और रिसर्च में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या फील्ड है हमारे लिए। रिसर्च में सबसे पहले आपका आ गया सेम वही कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च। सेकंड आपका आ गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि खोज करो और जो खोज हो रखा है, रिसर्च हो रखा है उसको और आगे बढ़ाओ। जैसे कि अभी कोविड आया था, कोविड में क्या किया गया था, रिसर्च किया गया था। सबसे पहले रिसर्च करने के बाद क्या है वैक्सीन तैयार की गई। वैक्सीन तैयार की गई तो उसके बाद फिर उसका बूस्टर लगा। तो बूस्टर वो क्या था कि डेवलपमेंट, यानी कि पहले रिसर्च हुआ फिर डेवलपमेंट हुआ। फिर आप एब्रॉड रिसर्च, यानी कि आप फॉरेन कंट्री में जा सकते हो रिसर्च के लिए। गवर्नमेंट लेबोरेटरी में आप वर्क कर सकते हो। फिर आपका आ गया नॉलेज प्रोसेस कंपनी, यानी कि जिस कंपनी को नॉलेज चाहिए फार्मेसी से रिलेटेड या फार्मेसी के फील्ड में काम कर रही हो, जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, मशीनरी वगैरह बनता है फार्मेसी का, मेडिसिन बनने का। तो उन कंपनियों को क्या है कि नॉलेज नहीं होती ना कि क्या मेडिसिन है, क्या करना है नहीं करना। तो आप फार्मेसी करने के बाद आप इसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। फिर आपका आ गया मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रिसर्च, यानी कि मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट की रिसर्च कर सकते हो, जिससे कि इजी वे में हम मेडिकल का या फार्मेसी का या जो मेडिसिन होता है उसको इजीली मैन्युफैक्चर कर सके बाय द हेल्प ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मॉडर्न टेक्निक। फिर आपका आ गया इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि इंडस्ट्रियल रिसर्च में आप जा सकते हो। इंडस्ट्रियल रिसर्च में क्या है, जहाँ बल्क अमाउंट में ड्रग बनता है वहाँ रिसर्च कर सकते हो। फिर आ गया हर्बल ड्रग रिसर्च। हर्बल ड्रग रिसर्च में भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि आपका आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में होता है कि चेक किया जाता है बेसिकली कि किस ड्रग की क्या क्वालिटी है। फिर आपका आ गया ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में भी सब पार्ट्स होते हैं अलग अलग, क्योंकि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि बैच वाइज होता है, तो उसको अलग अलग लेवल पे वर्क करवाया जाता है। फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि जब आप कोई ड्रग बना रहे हैं तो प्रॉपर लीगल वे में आपका पेपर वर्क होना चाहिए, उसके बाद ही तो आप मार्केट में अप्लाई करोगे। फिर आपका आ गया बल्क ड्रग प्रोडक्शन, यानी कि जब बल्क अमाउंट में कोई मेडिसिन बनाते हो, जैसे कि अभी के टाइम में क्या है कि पैरासीटामॉल है, तो पैरासीटामॉल अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा बनता है। जैसे आपका पैरासीटामॉल हो गया, ये सबसे ज़्यादा बनता है। तो क्या है कि ये बल्क अमाउंट में बनेगा। जब बल्क अमाउंट में बनेगा
तो क्या है, उसका प्रोडक्शन हाई होगा। हाई प्रोडक्शन होगा तो उसका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हाई है यानी कि ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है तो हमें सस्ता पड़ता है। फिर आपका आ गया हर्बल एक्सट्रैक्शन, यानी कि हर्बल चीज़ों से लेकर ड्रग बनाना। अब इसमें फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में क्या है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में हम अपना शॉप खोल सकते हैं फार्मेसी का, रिटेल या फिर होलसेल में, रीपैकेज यानी कि हम पैकिंग कर सकते हैं मेडिसिन का, मार्केटिंग कर सकते हैं मेडिसिन का, प्रोडक्ट मैनेजमेंट यानी कि प्रोडक्ट को कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा पर्टिकुलर एरिया में, वो कर सकते हैं। फिर सेल्स कर सकते हैं हम, या फिर हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो कि शो करता है कि हाँ मेडिकल की चीज़ें कहाँ क्या चीज़ें हो रही है, और वो ऑब्जर्व करता है एज अ फार्माकोविजिलेंस। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बन सकते हो आप, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो जो DI होते हैं। फिर आप गवर्नमेंट एनालिटिकल लैब में कर सकते हो, फोरेंसिक गवर्नमेंट लैब में कर सकते हो। आप एज ए लेक्चरर या डेमोन्स्ट्रेटर वर्क कर सकते हो मेडिकल कॉलेज में, या फिर आप मिलिट्री फार्मेसी में जा सकते हो। तो गवर्नमेंट में भी कई सारे ऑप्शन है फार्मेसी के लिए। अब हम जानेंगे अगर अदर स्कोप में क्या है कि क्लिनिकल फार्मेसी है, कर सकते हैं हम। कंसल्टेंट फार्मेसी बन सकते हैं, जैसे कि अभी ऑनलाइन चल रहा है मेडिसिन, आप ऑनलाइन ऑर्डर करो मेडिसिन पहुंच जाएगी। तो उसमें क्या होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्या है कि कई बार आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांगा जाता है, तो वहाँ पे क्या आता है कंसल्टेंट फार्मेसी, यानी कि फार्मासिस्ट होते हैं जिनको मेडिसिन के बारे में पता होता है, वो क्रॉस चेक करते हैं, फिर आपको मेडिसिन डिलीवर होता है। फिर एसोसिएशन मैनेजमेंट, यानी कि आप एसोसिएशन मैनेजमेंट में जा सकते हो। इंटरनेट फार्मेसी, इंटरनेट पे आप फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ें अपलोड कर सकते हो, अपना टाइटल दे सकते हो। फिर न्यूक्लियर फार्मेसी आ गया, न्यूक्लियर फार्मेसी में भी आप वर्क कर सकते हो। फॉर्मुलेशन और डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन यानी कि मैन्युफैक्चर करना, बनाना, और फिर उसी को डेवलप करना, इसमें जा सकते हो। ड्रग कंट्रोलर में जा सकते हो आप, रेगुलेटरी बॉडीज में जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो, कम्युनिटी फार्मेसी में जा सकते हो आप, कॉस्मेटिक में भी जा सकते हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जा सकते हो। ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री काफ़ी हेल्प करता है और काफ़ी मतलब सेलिंग जॉब है। फिर आप पेटेंट में जा सकते हो, यानी कि कोई भी ड्रग पेटेंट करने के लिए पेटेंटिंग। डाटा मैनेजमेंट में जा सकते हो, मेडिसिन का डाटा मैनेजमेंट करना होता है। फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हो। फाइनेंस है, फाइनेंस भी की स्कोप है उसमें। फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री होता है जिसमें कि आप हेल्थ वगैरह करवाते हैं तो उसमें प्रॉपर चेक होता है। तो जो आपकी बिलिंग वगैरह होती है, जैसे आप एडमिट हो गए, आपका बिल बन गया मान लो 5000 का, और आपका कार्ड बना हुआ है, तो हॉस्पिटल क्या करेगी, हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है कि चेक करेगी कि कौन कौन सी मेडिसिन दी गई है, और जो फार्मासिस्ट होगा उसी को पता होगा, या जो फार्मेसी फील्ड का होगा कि कौन सी मेडिसिन किस काम की है। जब क्रॉस चेक हो जाता है तब जाके आपका पास होता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो ये इतने सारे आपके थे स्कोप ऑफ फार्मेसी, यानी कि इतने सारे स्कोप हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही।